हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 800 एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, अभी 800 जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये n का वैल्यू है तो गिवन वैल्यू में डाल देता हूं मैं इसको। ठीक है, सैंपल प्रोपोर्शन जो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है? 0.70। प्रोवाइड, फर्स्ट केस देखो, प्रोवाइड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रखा है, तो शुरू करते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कितना है? 90% है। सबसे पहले हम निकालेंगे इससे जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू, है ना। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फाइंड करना है आपको। फॉर्मूला आपको ध्यान है, मैं पहले करा चुका हूं, वापस करा दूंगा एक बार। देखो, तो सबसे पहले 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0.90 यूज करें। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.10 आ जाएगा आपके पास। अब जेड अल्फा बाय 2 का वैल्यू कितना बन जाएगा? जेड 0.05 बन जाएगा। अब जेड 0.5 का वैल्यू कितना होता है? 1.645। आप याद कर लेना टेबल में से, वैसे आपको गिवन हो जाएगी टेबल। चलिए फिर भी याद कर लेना, कहीं एग्जाम में नहीं मिली तो फिर मेरे माथे आओगे। ठीक है, जेड अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ गई 1.6। अब मुझे निकालना मार्जिन ऑफ एरर। कितना हो गया? जेड अल्फा बाय 2 रूट के अंदर ये पी 1 माइनस, फिर पी अपॉन के अंदर एन। बताओ ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या सबको? ठीक है, अब अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो देखो किस किस की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। इसकी वैल्यू है मेरे पास 1.645 रूट। इस p का वैल्यू कितना है हमारे पास? 0.70। इसका वैल्यू 1 माइनस 0.70, फिर अपॉन के अंदर n का वैल्यू जो कि है 800, यानी कि 1.645 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट, देखो नीचे से 800 का तो रूट निकाल दो, है ना। 800 में से निकलेगा 2√2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 10। ऊपर वाली वैल्यू पे आ जाओ, ऊपर वाली वैल्यू पे 0.70 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट, कितना हो गया? 1 में से लेस करेंगे 0.30। समझ में आ रहा है? अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, सॉल्व करोगे। कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकता हूं मैं इस वैल्यू को। देखो ऐसे, 0.70 मल्टीप्लाई 0.30, और इस पे लगा दें अपन रूट, तो 0.458 समथिंग आ जाएगा इसका वैल्यू। फिर आप इससे इसको क्या कट कर देना और आगे कैलकुलेशन करें अपन इसकी। फाइनली आंसर आएगा मेरे पास 0.0267। आप खुद से सॉल्व कर लेना, इसको आ जाएगा आंसर। ये मार्जिन ऑफ एरर आ गया। अब आगे सॉल्यूशन देखो क्या करना है आपको, कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है ना। तो कॉन्फिडेंस जो इंटरवल होता है वो कितना होगा हमारे पास भाई? प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है? 0.70 है, माइनस क्या वैल्यू थी? 0.0267 एक बार तो, और एक बार 0.70 प्लस 0.0267। अब आप करो इसको सॉल्व। 0.70 में से पहले सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं हम किसको? 0.0267 को। कितना बच गया? 0.6733। और नेक्स्ट टाइम में क्या करना है? 0.70 के साथ आपको क्या कर देना भैया? ऐड कर देना 0.0267 को, 0.7267। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? सेम कैलकुलेशन जो लास्ट में कर रहे थे अभी। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या 95% वो हो गया है आपके पास। 95% मतलब 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0.95। डायरेक्टली कर दूं, अल्फा की वैल्यू 0.05, और जेड अल्फा बाय 2 की जो वैल्यू होगी, इसका मतलब जेड 0.025 की वैल्यू जो होगी 1.96 हो जाएगी। याद कर लेना ये वैल्यूज, आप दो तीन ही वैल्यूज है। समझ में आ गया? अब मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पे बदल जाएगा। कैसे? मार्जिन ऑफ एरर जो होगा वो जेड अल्फा बाय 2 के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ये वाली तो सेम रहेगी, बट ये 1.96 आ गया ना, इसने गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी। 1 माइनस 0.70 अपॉन में 800, इसको भी अपन कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0318। मैं सब कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, बट आपको जो है सेल्फ करना है ये कैलकुलेशन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या निकालते हैं इसी का, सेकंड वाले पार्ट का। सेकंड पार्ट का ही अपन कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे। कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। अब ये है 0.70, इसमें से एक बार नेगेटिव होगा 0.0318, और एक बार 0.70 के साथ प्लस होगा 0.318। अब कर दो, पहले नेगेटिव करें, 0.7 में से नेगेटिव कर देते हैं हम
0.0318 को, हाउ मच, 0.6682, और ये है 0.7, इसके साथ प्लस कर दो आप 0.318 को। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 0.7 के साथ प्लस करना है मुझे 0.0318 को, 0.7318, यहाँ पर एक जीरो और आएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब बताओ क्या समझ नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 8।